शांति। 1 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। प्रश्न बाबा ने किया, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह किस फिक्र से छूट जाते हैं? जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह किस फिक्र से छूट जाते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, इसकी फिक्र से वह छूट जाते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता, अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत बनना है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर क्योर करते जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं। क्योंकि तुम बच्चे हो अपने परम पिता परमात्मा की सर्विस में। बाप भी इसी सर्विस में है। ये तो बच्चे जानते हैं, बरोबर भारत पावन था, अब पतित बना है। पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए। दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। भारत को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाए और राम राज्य स्थापन कर रहे हो। ये तो तुम किसको भी समझा सकते हो। हम पतित भारत को पावन बनाने आए हैं। जो जरूर पवित्र बनना पड़े। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। कोई ना कोई तकलीफ होती है, उनों की है हिंसक लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई है रावण रूपी 5 विकारों से। तुम ये भी जानते हो, कल्प कल्प हम श्रीमत पर चले हैं। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। श्रीमत से तुम दैवी मत वाले देवता बनते हो। अभी तुम ब्राह्मण बढ़ के हो। तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो। बेहद का बाप आते हैं बच्चों के पास। बच्चे कहते हैं, हम तन मन धन से भारत को फिर से दैवी राज्य बनाते हैं। क्योंकि भारत सतयुग के आदि में राजस्थान था। हम अपना दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। जैसे बापू गांधी ने तन मन धन से सेवा की, उनका भी क्या लक्ष्य था? भारत में राम राज्य हो। लेकिन राम राज्य लाना कोई मनुष्य के बस का काम नहीं है। राम राज्य तो परमात्मा ही ला सकते हैं, मनुष्य की ताकत नहीं। भले ही गाते रहे, बहुत मेहनत करे, फिर भी आत्मा में शक्ति तो कोई मनुष्य नहीं भर सकते। ये तो परमात्मा का ही काम है। जेल में गए तो तन की सेवा हुई ना, मन भी उसमें लगा हुआ था। अभी तुम जानते हो बाप माया रावण से लिबरेट करते हैं। ये बेहद का बाप वह भारत का बापूजी था, सभी का नहीं था। वैसे भी बुजुर्ग को बापूजी कहते हैं।
मेयर को भी बापूजी कहते हैं। फादर्स तो बहुत हैं, तुम्हारा फादर एक है, दूसरा ना कोई। बेहद का बापू एक है, शिव बाबा। वह भारत को पावन बनाने की सर्विस में उपस्थित हुए हैं। जरूर कोई शरीर में आया होगा, साथ में मददगार भी होंगे, अकेला तो नहीं होगा। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुमको समझाने में बड़ा सहज है। मनुष्यों को समझाने में तुमको बड़ा सहज है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया। अब लाएं भी जेल आद में गई। जास्ती दुख पुरुषों ने उठाया था, अभी फिर तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है विष के कारण। तुम समझा सकती हो, बाप आया है नई सृष्टि रचने, तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर तुम देवी अर्थात विष्णु की वंशावली बनते हो। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम बाबा के साथ मददगार है। श्रीमत पर तो हजारों लाखों को चलना है। बापू को भी बड़ी सेना थी, उनमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे। उस बापू ने अंग्रेजों से छुड़ाया। अभी तुम बच्चों को रावण दुश्मन से छुड़ाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। जैसे वह कहते हम स्वराज्य स्थापन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में हम श्रीमत पर दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है, अर्जुन बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था, बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था वह जिसमें शरीर को भी कोई दुख न हो। पुराने शरीर को तो अंत तक दुख होता ही है। ऐसे नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं। कर्म भोग चुकतु करना है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चली आएगी। उसका फिक्र नहीं करना है, बाप को याद करना है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। ये अक्षर अभी के ही है जो गाए जाते हैं, मनुष्य तो जानते नहीं इसका अर्थ क्या है। अभी तुम जानते हो, सोल कॉन्सेंस से हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते हैं। अब सोल कॉन्सेंस बनना है, पुरुषार्थ करना। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करती हूँ। सर्वव्यापी कहने से हम किसको याद करें। बाप ने समझाया है शांति के लिए कहाँ जाना नहीं है, कर्म तो करना ही। बाबा कहते शांति के लिए कहीं जाना नहीं है, कर्म तो करना ही है। अशरीरी होकर रहना है। हम आत्मा, ये आर्गन्स है। आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांति। हम बाजा नहीं बजाते, वह सन्यासी याद तो हठयोग करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, खड्डे में जाकर अनेक प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते यहाँ हठयोग की कोई बात नहीं। कितना सहज बाबा ने बता दिया। सिर्फ नॉलेज को समझना है। गॉड फादर की नॉलेज को कोई नहीं जानते। या तो कह देते गॉड फादर तो सर्वव्यापी है, इसको ही कहा जाता है मिथ्या ज्ञान। तुम अब फादर को जानते हो, सभी का फादर एक है, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। वही आकर सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। तुम बाप के साथ मददगार हो। पतित से पावन बन फिर पावन दुनिया में चलेंगे। बाबा कहते वहाँ पावन दैवी राज्य चलता है। पावन दुनिया के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर टीचर बन तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है। तुमको कितना सहन करना पड़ता है। मार खाते इस यज्ञ में असुरों के कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते विकार के कारण।
कांग्रेसी उस जेल में जाते थे, तुम फिर कंस जरासंधियों की जेल में बांध होती हो। बाबा ने कहा ये वो देखने की जेल है, लेकिन यहाँ तो फिर कितना बड़ा बंधन आ जाता है। थोड़ा सहन करना पड़ता है। पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारी है। हाँ, कोई कमज़ोर पुरुष लोग होते तो फिर स्त्री का सहन करना पड़ता है, नहीं तो भारतवासियों का कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था को धारण करना। फिर गृहस्थ को छोड़ चाबी बच्चों को दे देते कि संभालते रहो। सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते हैं। बाप ने सेवा कर बड़ा बनाया, फिर बच्चे का फर्ज है संभालना। कहेंगे आप सत्संग आदि करो, हम संभाल करते रहेंगे। आजकल बच्चे भी दुश्मन बन पड़ते हैं। तुम बच्चों की युद्ध है माया रावण के साथ। उन्होंने फिरंगियों से लिबरेट किया गांधी की मत से। तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज्य किया है। ये माया बड़ी बलवान है। उनको तो लिबरेट करने में 40-50 वर्ष लगे, मेहनत लगती है। यहाँ भी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। रावण तुम्हारा बड़ा भारी दुश्मन है, तुमको गोली मारती है माया दुश्मन। काम का है सबसे बड़ा बाम, माया से बड़ा खबरदार रहना है। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम जानते हो हम ईश्वर की औलाद बने हैं, श्रीमत से स्वराज्य स्थापन करते हैं 21 जन्मों के लिए। कांग्रेसियों ने स्वराज्य लिया अल्पकाल के लिए, वह कोई स्वराज्य नहीं। बाबा कहते और ही मुसीबत है, परंतु ये तुम जानते हो मृग तृष्णा के समान राज्य मिला हुआ है। देखा ना कैसा हालत है। कोई भी कैसा भी हो, लेकिन राज्य चलाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि सारी दुनिया 5 विकारों की जंजीरों में बंधी हुई है। कांग्रेस कैसे बनी? ये कोई गीता भागवत में नहीं है। अभी तुम समझते हो उनको तो कुछ नहीं मिला करके MP याद बने, सो भी अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए। अब तो दुख सब दुखी है। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा में विजय तो तुम्हारी नूदी हुई है। बाबा कहते कुछ भी हो जाए विजय तो तुम्हारी नूदी हुई है। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो हम सूरवंशी बनेंगे। बाबा पूछते तुम सूरवंशी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो या चंद्रवंशी बनने के लिए? तो कहते हम सूरवंशी का करते हैं। मम्मा बाबा कहने वाले तो ज़रूर सूरवंशी ही बनेंगे। इसको कहा जाता फॉलो फादर मदर, माता पिता है ना। ये सूरवंशी महाराजा महारानी बनते हैं, ये तो सबको 100% निश्चय है। माता पिता बच्चों को कहते हैं तुमको भी पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनना चाहिए, पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए। कोई शुभ बोलते तो कहा जाता अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। अरे सूरवंशी बनना कोई कम बात थोड़ी है। कितने हीरे जवाहरातों से सजे हुए महल होंगे, कितना ऊंच पद है। सूरवंशी कितना ऊंचा पद है। विचार करने से, बाबा ने कहा विचार करने से रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। गावड़े का छोरा गाया हुआ है ना, गावड़े का छोरा कोई श्री कृष्ण नहीं था। यहाँ गांव वाले कितने आए हैं। बाबा ने कहा गरीबों का ही सौभाग्य है। बाबा कहते किसका सौभाग्य? गरीबों का। अमीर तो अपनी अमीरी में ही मस्त रहते हैं। साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। उनको लगता है कहीं ये कुछ मांगने तो नहीं आए। वो पहचान करके भी समर्पित नहीं हो सकते। बाप कहते मैं हूँ ही गरीब निवाज, देखते हो कौन कौन आते हैं वर्षा लेने। इसलिए बाबा ने कहा संगम पर अगर गरीबी और भगवान को पहचान लिया तो वाह गरीबी वाह। तो कोई भी मिले बोलो हम भारत की सर्विस में हैं, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो कोई भी इनकम टैक्स वाला ऑफिसर होगा तुमको झट माफ कर देगा। उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते कितना फ़र्क है।
किसको भी समझाओ तो वह चक्रित हो जाए। ओहो, ये तो बड़ी भारी सर्विस करने वाले। ऐसी सर्विस करो, बहुत बहुत मीठे बनो। सच्चे साहिब से सच्चा होकर रहना है, सच्चे साहिब को याद भी करना है। अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो। सिमिर सिमिर सुख पाओ, ऐसा और कोई नहीं जिसके कलह कलेश मिटे हुए हों तुम्हारे सिवाय। कुछ ना कुछ बीमारी याद होती रहती है, वहाँ तुमको कुछ भी नहीं होगा। बाप ऐसा नेचर क्योर कर देते जो तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते हो, तो इतना नशे में रहना चाहिए। बाबा ने कहा फर्क समझाओ, पांडवों और कौरवों क्या करते भाई। उस बापू जी ने क्या किया, ये बेहद का बापू जी क्या करते हैं। उस बापू जी ने क्या किया और ये बेहद के बापू जी क्या करते हैं। बाप तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। उस बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, उनसे पावन बनने का उपाय एक ही है। वह पानी की गंगा किसको पावन नहीं कर सकती। ये बाप की याद पावन बनाती है। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाओ। ऐसे नहीं कि नेष्टा में बैठे, हाँ बैठना भी अच्छा है, 1-2 के बल से बैठ जाएंगे, परंतु बाबा कहते कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते कार्य करते करना है। बैठ करके ही याद करने की आदत होगी, चलते फिरते बाबा को याद करने की आदत नहीं होगी तो फिर कितने समय तक बैठ सकते हो। तो बाबा ने कहा उस स्कूल में टीचर पढ़ाते तो स्टूडेंट को टीचर को ज़रूर याद करना पड़े। बच्चों को बुद्धि में ये बैठ जाना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। ऐसा कोई नहीं जो बाप टीचर को याद नहीं करे। तुम तो जानते हो अब वापिस घर जाना है तो सदगुरु को भी याद करना पड़े। तुम वंडरफुल बातें सुनाते हो। हमारा बाप टीचर सतगुरु, सत बाप सत टीचर सत गुरु है। सत का संग ही तारता है और कुसंग तो डुबो देता है। इसलिए कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। झूठ की नाव हिलती डुलती नहीं लेकिन डूब जाती है। अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता। इस पुरानी दुनिया से सब वापस जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम्हारी ये रेस है, बेहद की घुड़दौड़ है। सब कहते हम पहले पहुँचे तो याद करना पड़े। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोए जाएंगे। बाबा ने कहा विजय जब हो जाएगी तब माला का दाना बनेंगे। भक्त लोग तो माला फेरते रहते लेकिन माला का अर्थ नहीं समझते हैं, और तुम बच्चे माला का यथार्थ अर्थ समझ के माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करते हो। फिर बाबा कहते अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलत बच्चों प्रति दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। तुम बहुत प्यारे बनते हो। हम सो पूज देवी देवता थे, फिर हम पूज 2 कला कम छत्री बने, चंद्रवंशी बने। जैसे ही 2 कला कम हुई तो हम ही चंद्रवंशी बन गए। हम ही 16 कला संपन्न सूर्यवंशी थे। फिर हम पुजारी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। अब फिर हम पुजारी से पूज बन रहे हैं। बाबा ने कहा श्रीमत से, भगवान की श्रीमत जो मिली है उस पर चलने से क्या बन जाते 16 कला संपूर्ण। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये चक्र बुद्धि में फिराना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है।
बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है, सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। नंबर 2, विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है। चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सतगुरु को याद करना है। आज की मुरली से वरदान है, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से बाबा ने कहा सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई। यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आप ही आएंगे। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्मा प्रत्यक्ष होगी। अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना दो। नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना दो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं यथार्थ रीति से। बाबा ने आज बहुत अच्छा स्लोगन दिया। बाबा ने कहा जहाँ नम्रता और धैर्यता होती है तो वहाँ क्या होता है, क्रोध अग्नि अपने आप ही शांत हो जाती है। और वरदान में बाबा ने बताया कि आप मनसा सेवा के द्वारा आत्माओं को इमर्ज करो तो शक्तिशाली आत्माएं अपने आप ही आएंगी और सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। तो अभी हम अपने आप को सम्मान देते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे आत्मा से लाल कलर की किरणें निकल के चारों तरफ फैल रही हैं और मेरा सेवा स्थान धीरे धीरे तपस्या का कुंड बनता जा रहा है। मेरे सेवा स्थान की खिड़की जंगलों में से निकल करके मुझ आत्मा की किरणें चारों तरफ की आत्माओं के ऊपर पड़ रही हैं और वह आकर्षित होकर सेवा स्थान की ओर आ रहे हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों को धारण करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप श्री बाबा उनके पास जा रही हूँ। अपनी रंग बिरंगी किरणों को चारों तरफ फैलाती हुई मैं आत्मा पहुँच जाती हूँ परम धाम शांति धाम, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा जिसकी सर्व शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। बाबा की सर्व शक्तिशाली किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं संपूर्ण शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरे 5 विकार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और मुझे आत्मा के अंदर 7 गुण प्रवेश कर रहे हैं। मैं आत्मा सतो गुणी बनती जा रही हूँ। सारे विश्व को शक्ति देने के लिए मैं परम धाम से नीचे सृष्टि रंगमंच की ओर आ रही हूँ। मैं आत्मा सृष्टि के लोक पर हूँ। सारे विश्व की भक्त आत्माएं जो अपने इष्ट देवों से भीख मांग रहे हैं, मैं आत्मा सबको यथाशक्ति अनुसार शक्ति दे रही हूँ। सभी सुख शांति का अनुभव कर पा रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर।
आकर के दोनों भ्रों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। वास्तव में मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं भगवान से मिलकर के आ रही हूँ। भगवान मेरा खुद साथी बन गया है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मेरे हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति। ओम शांति।